जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। बेटा, आप लोग आज देखेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे देता ही देता है और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं समझ में नहीं आता, वो लोग रट्टा मार लेते हैं। रट्टा नहीं मारना है, यह पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। अगर पूरा वीडियो देख लिए तो गारंटी है कभी भी भूलोगे नहीं। कोई भी नंबर दे देगा, अपरिमेय संख्या आप लोग एकदम फटाक से सिद्ध करोगे। तो ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। एकदम रैप्चिक फॉर्म में देखेंगे क्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे √5 दिया हो या 2 दिया हो या 3 दिया हो, 7 दिया हो, कुछ भी दिया हो, करना क्या है आपको, क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, इसके हल लिखना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, समझ गए ना। अब देखना, जब हल लिखोगे तो सिद्ध करना √5 एक अपरिमेय। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। तो कोई भी संख्या यहां पे दिया रहेगा तो हम मान लेंगे इसका उल्टा। क्या मानेंगे, माना, क्या मानेंगे बेटा, माना √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब इतना जब मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या हमेशा का हमेशा a/b के रूप में होता है, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है p/q के रूप में होता है। तो परिमेय संख्या जो होगी वो कैसी होगी, a/b के रूप में होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे √5 क्या होगा, √5 a/b के रूप में हो जाएगा। इतना समझे आप लोग, √5 जो होगा a/b के रूप में होगा। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट में कुछ लिख लेना, क्या, a व b जो दोनों हैं क्या हैं, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं। ठीक है, और b जो होता है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा में a और b दोनों सहअभाज्य संख्या हैं और b का मान कब 0 नहीं हुए चाहिए। समझ में आयल कि ना आयल। और देखना बेटा, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, यह भी ध्यान देना। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे a/b दिया है तो मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है क्या हो, केवल 1 हो। ठीक है, 1 के सिवा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया, क्या है, कोई और नंबर हो गया तो ये क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। जैसे आ जाए 3/2, तो बाबू 3 का गुणनखंड कितना होता है, 3 × 1, और 2 का होता है 2 × 1। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1। क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, कि यह हो गया बाबू √5 = a/b। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखते हैं। देखेंगे दोनों पक्षों का, यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहां पे √5 का वर्ग हो जाएगा। क्या होगा, √5 का वर्ग। ठीक है, यहां पे हो जाएगा a/b का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दोगे बाबू, इस स्क्वायर से यह करड़ी हट जाएगी तो यहां पे होगा कितना, 5 होगा। यहां पे कितना होगा, यहां पे हो जाएगा a²/b²। इतना समझे। इसके बटे 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे, करोगे ना। तो जब इसका गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा 5b² = a², या बाबू b² को हम रोक लें तो क्या होगा, a²/5। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं बाबू, क्या क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या देखोगे मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला, देखोगे बाबू
ए स्क्वायर को 5 काट रहा है, ए स्क्वायर बटे 5 है ना, तो मतलब ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है। जब ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो क्या होगा, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 में अगर 5 से भाग जा रहा है तो 5 में नहीं जाएगा, जाएगा ना। जैसे क्या है, 10 है बेटा, 10 का स्क्वायर बटे 5। अब 10 के स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो बेटा 10 में भी तो 5 से भाग जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः क्या होगा, 5 जो है बेटा ए को भी विभाजित करेगा। आए समझ में, इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग इतना लिखोगे फिर ध्यान देना, जब ए 5 से कट रहा है बेटा तो जब भाग जाएगा बाबू तो मान लीजिए ए का वैल्यू कुछ आ जाएगा, जो नंबर यहां पे रहेगा बेटा, जैसे यहां पे √5 है तो यहां पे 5 लेंगे, तो ए बराबर क्या, कोई अचर पद ले लेंगे, 5 के मान लेते हैं बेटा, क्या आ रहा है 5 के आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। ठीक है, अब बाबू समीकरण 1 यहाँ पे है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, क्या देखें, समीकरण 1 से ध्यान देना बेटा, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। तो दिया कितना है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। ए का वैल्यू बेटा यहां से उठा के हम यहां पे रख दें, तो रखेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए का हो जाएगा 5 के स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, तो बी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर बटे 5, काटोगे 5वां 25, तो बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, या 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से बेटा 5 इधर गुणे में इधर कर दें तो क्या होगा, के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5, इसको मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। जैसे यहां पे 5 ए स्क्वायर को काट रहा था, वैसे यहां पे 5 बी स्क्वायर को काट रहा है, तो मतलब क्या है, बी स्क्वायर जो है बेटा 5 से विभाजित है, या क्या है बेटा 5 से बी स्क्वायर है ना बेटा, 5 से बी स्क्वायर क्या है, विभाजित है। अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बाबू समीकरण 1 और 2 से अगर देखें हम, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जो कि बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 आना चाहिए था। क्या देखोगे बेटा, लिखना समीकरण 1 व 2 से ए व बी का उभयनिष्ठ बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, अतः हम बेटा कल्पना किए थे, माने थे √5 एक क्या है, प्रमेय संख्या है। लिखना अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतना करना था, ए हो गया। आए समझ में, ऐसे यहां पे कोई भी नंबर दे, √5 दे, 2 दे, 7 दे, 3 दे, ऐसे सेम करना है। सबसे पहले आप लोगों को मानना है, जो दिया रहेगा बेटा उसका उल्टा मानेंगे, कि माना √5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है तो बेटा वह a/b के रूप में होगा। a/b क्या है सर, अभाज्य संख्या है, मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों पक्षों का यहाँ पे क्या करना, वर्ग करना, वर्ग करोगे यहां से कैडी हट जाएगा, इधर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बटे 1 मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, भाग दोगे बेटा, a का वैल्यू कुछ आएगा तो उसके साथ जो नंबर यहाँ पे रहेगा वो नंबर लेके चलना रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे बेटा समीकरण 1 इसको माने हैं, यहाँ पे उठा के रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा लिख देंगे। यह बेटा आपका 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा और एक वीडियो अगर यह पूरा सही से आप लोग देख लिए तो 3 से 4 नंबर आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लेके आप लोगों के लिए आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।